ये तो ऐसा जुमला फेंक देते हैं साहब कि 3 संतों को एक जगह बिठा के उनकी वो करवा रहे थे वार्तालाप, बता रहे कि एक संत तो 100 साल पहले ही मर गए थे जो है। अच्छा। तो हाँ, ये तो एक विदेशी आक्रांता को वहाँ बिहार तक ले जाते हैं, तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो जुमलेबाज लोग हैं, इनकी ज्यादा बातों पे मत जाइए आप जो है। ये बिल्कुल आप मान लीजिए ये जुमले इनके बिहार में नहीं चलेंगे। जिस तरीके से आज बिहार का जनमानस राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है, और जिस तरीके से बेबाकी से राहुल ने, जो नीचे तबके के लोग हैं ना जिनको ये दबाना चाह रहे थे, उनके आगे राहुल गांधी ढाल बन के खड़े हो गए। बोले नहीं, आप पे हमला होगा तो आपसे पहले मैं खड़ा हूँ जो है, आप पे हमला नहीं होने दूंगा, आपकी ढाल बन के मैं तैयार खड़ा हूँ। अब तो सभी जवान में लोग ये भी पूछ रहे हैं बीजेपी से कि भाई उपराष्ट्रपति कहाँ है। आप कितनी मतलब सरकार की ये देखो कितनी बड़ी विडम्बना है जो है कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं इसलिए पद छोड़ रहा हूँ, मतलब सरकार पे इतना भी कुछ नहीं है कि उसको कहीं हॉस्पिटल में भर्ती कर देती, वो व्यक्ति गायब है कहीं। अरे भाई क्या मजाक बना रखा है देश के साथ, कितना झूठ बोलोगे आप जो है। तो ये साहब आप मान लीजिए ये झूठों की सरकार है, और बिल्कुल इस बात ने प्रूव कर दिया कि ये कितना झूठ बोलते हैं। नहीं तो आप बताइए उपराष्ट्रपति कहीं हॉस्पिटल में भर्ती होने चाहिए थे, कहीं देखे आपने? उपराष्ट्रपति ने लास्ट में जो है किसानों के लिए आवाज उठाई थी, किसानों के लिए बोला था, प्रधानमंत्री की तारीफ की थी, प्रधानमंत्री का विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन इतना डंका बजने के बाद भी किसानों की आय आमदनी दुगनी क्यों नहीं हुई? थोड़ा थोड़ा आप सही जगह पे पहुंच रहे हैं। मलिक साहब ने भी यही किया था। सतपाल मलिक जी का नाम मालूम है साहब आपको? सतपाल मलिक जी भी, उनका भी जमीर जग गया था जो है, तो उन्हें लगी थी कि जब मैं ये राज्यपाल पद से हटूंगा तो गांव जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति का जमीर जग गया था, सोया हुआ था पहले उनका जमीर? सोया हुआ नहीं था, मैं तो कहूँ बिल्कुल ही उसमें चला गया था। वो ऐसी बहकी बातें करने लगे थे कि जैसे पता नहीं ये किस प्रांत से आए, किस देश से आए, इस देश की हकीकत ही ना पता। कौन से समाज से आए? कौन समाज तो भूला साहब, समाज तो आपने बहुत वैसी बात कह दी, ये किस वर्ग से आए वो भूल गए कि मैं किसान का बेटा हूँ। इस देश में 65 से 70% किसान रहते हैं, तो उन्हें बाद में ये कुछ आया ख्याल, मुझे लग रहा है कुछ भगवान ने सद्बुद्धि दे दी कि जब मैं यहाँ से हट के गाँव जाऊँ तो ऐसा ना हो कि गांव में जो है कुछ लोग मुझे दौड़ाने लगे कि भाई तुम्हें जो है अब कैसे याद आ गई, अब गांव काहे को चले आए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। सुमित यादव जी, स्वागत है जी। धन्यवाद। वोट चोरी मुद्दा, ऐसा मुद्दा कि जो आज घर घर तक, गांव गांव में पहुंच चुका है। राहुल गांधी घर घर में छाए हुए हैं, खुशी तो काफ़ी हो रही होगी। देखो, राहुल गांधी जो ऐसे तबके के साथ खड़े हुए हैं जिस तबके का बिल्कुल गला घोंटना चाह रही थी बीजेपी, चोरी और सीना जोरी, एक तो वोट चोरी कर रहे थे और ऊपर से सीना जोरी और कर रहे हैं, तो ये अब नहीं हो पाएगा। बिहार की जनता ने जिस तरीके से समर्थन दे दिया है, ये मैसेज पूरे देश में चला गया कि वोट चोर गद्दी छोड़, या तो चोरी बंद कर दे नहीं तो गद्दी छोड़ दे अब जो है। तो अब ये बीजेपी बैकफुट पे आई है, डेली कुछ न कुछ ऐसा सिगुफा छोड़ते हैं ये कि किसी तरीके से जो राहुल गांधी जी बात उठा रहे हैं गरीबों की, समाज के शोषित वर्ग की, कि वो बात जो आगे न बढ़ जाए, लेकिन सारे हथकंडे इनके फेल हो रहे हैं। आज तो आप ये मान लीजिए ऐसा जनसैलाब उमड़ा था कि कई कई किलोमीटर तक लोग राहुल गांधी जी को देखने और सुनने के लिए आए हुए थे। पूरा बिहार ये समझ गया है कि ये जो सरकार है ना, ये हमारे हक छीनना चाह रही है। ये सरकार जो संविधान ने हमें एक ही अधिकार दे रखा है, वोट का अधिकार, उस अधिकार को भी छीनना चाह रही है। तो बिल्कुल आप ये जान लीजिए कि राहुल गांधी जी जब तक इनको पूरी तरह बेनकाब नहीं कर देंगे, राहुल गांधी जी शांति से दिल्ली में बैठने वाले नहीं हैं। अब बेनकाब करने के लिए क्या बचा है? सब कुछ तो बेनकाब कर ही दिया है। अभी तो एक परत उधेड़ी है, अभी अच्छा, था अभी ट्रेलर है। बिल्कुल, ये तो फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। अच्छा, हाँ, ट्रेलर पे ही बौखला गए हैं ये। चुनाव आयोग ऐसी भाषा बोल रहा है जैसे बीजेपी का अलायंस पार्टनर हो, वो वही इलेक्शन लड़ने जा रहा हो बिहार में। तो ये तो भी ट्रेलर दिया है राहुल गांधी जी ने, पूरी फिल्म अभी बाकी है। कोई हवाई दावे नहीं करते हम। नहीं तो आप ऐसे मान लीजिए सेम बात जो राहुल गांधी जी ने कही, अनुराग ठाकुर जी ने वही बात पलट के कही। चुनाव आयोग राहुल गांधी जी की तो कह रहा है, उनके लिए कह रहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए, आप हमें बदनाम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ये हिम्मत नहीं कर पाई कि अनुराग ठाकुर के नाम का आ भी बोल देता। तो भाई ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? जो आप जिस पद पे बैठे हो ये एक संवैधानिक पद है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी का ऐसा गियर फंस गया कि वो कह भी नहीं सकती कि हाँ मेरा गियर फंसा हुआ है? बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। आगे कुआ पीछे खाई। अब ये
दाएं बाएं झांक रहे हैं, अब करें क्या हम जो है वो वाली स्थिति में आ गए। देखो ना मोदी जी की भाषा क्या क्या कह रहे हैं बिहार में जाके। अरे भाई 20 साल से तुम्हारी सरकार है बिहार में, जो है विकास की बात तुम बिहार में जाके अब बड़े बड़े भाषण दे रहे हो। तुम्हें तो काम गिनवाने चाहिए बिहार में कि हमने ये किया, पर नहीं साहब, जो है दाएं बाएं की बातें कर रहे अच्छा, हैं। मोदी जी बिहार में 13,000 ट्रेनों की बात कर रहे हैं कि 13,000 ट्रेनें बिहार में चलवाएंगे। अब बिहार में 13,000 ट्रेनें चलवाओगे बिहार के लोगों के लिए, और आप एक तरफ दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि यहीं पे रोज़गार देंगे बिहारियों के लिए, जो बिहार के रहने वाले हैं उनको रोज़गार देंगे यहीं पे। 20 साल तक क्या कर रहे थे? कई जुमलों की अपार असफलता के बाद मोदी जी ने एक ये नया जुमला उछाला है मार्केट में, तो ये नहीं चलने वाला है साहब, जान लो। लोग बहुत समझदार हैं इसके, और विशेषकर आप जान लो बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट है। बिहार का आदमी पैसे से कमज़ोर है, ये बात मानेंगे, लेकिन ये जो बुद्धि है ना बिहारी में बहुत होती है, जो है एक बिहारी सैकड़ों पे भारी। तो मोदी जी ये अब जुमले वहाँ नहीं चलने वाले। क्या मजाक बना रहे हो? 13,000 ट्रेन चलवाएंगे, क्या वहाँ आपने नया ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया कि 13,000 ट्रेनों को वो शायद 15,000 बोला उन्होंने शायद, और 13,500 ऑलरेडी सारी ट्रेनें, शायद कुछ ऐसा भी है। ये तो ऐसा जुमला फेंक देते हैं साहब कि 3 संतों को एक जगह बिठा के उनकी वो करवा रहे थे वार्तालाप, बता लगे एक संत तो 100 साल पहले ही मर गए थे, जो है। अच्छा। तो हाँ, ये तो एक विदेशी आक्रांता को वहाँ बिहार तक ले जाते हैं, तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं। ये तो जुमलेबाज लोग हैं, इनकी ज़्यादा बातों पे मत जाइए आप, जो है ये बिल्कुल आप मान लीजिए ये जुमले इनके बिहार में नहीं चलेंगे। जिस तरीके से आज बिहार का जनमानस राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है, और जिस तरीके से बेबाकी से राहुल ने, जो नीचे तबके के लोग हैं ना जिनको ये दबाना चाह रहे थे, उनके आगे राहुल गांधी ढाल बन के खड़े हो गए। बोले नहीं, आप पे हमला होगा तो आपसे पहले मैं खड़ा हूँ, जो है आप पे हमला नहीं होने दूंगा, आपकी ढाल बन के मैं तैयार खड़ा हूँ। अब तो दबी जवान में लोग ये भी पूछ रहे हैं बीजेपी से कि भाई उपराष्ट्रपति कहाँ हैं? आप कितनी मतलब सरकार की ये देखो कितनी बड़ी विडम्बना है, जो है कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं इसलिए पद छोड़ रहा हूँ, मतलब सरकार पे इतना भी कुछ नहीं है कि उसको कहीं हॉस्पिटल में भर्ती कर देती, वो व्यक्ति गायब है कहीं। अरे भाई क्या मजाक बना रखा है देश के साथ, कितना झूठ बोलोगे आप, जो है। तो ये साहब आप मान लीजिए ये झूठों की सरकार है, और बिल्कुल इस बात ने प्रूव कर दिया कि ये कितना झूठ बोलते हैं। नहीं तो आप बताइए, उपराष्ट्रपति कहीं हॉस्पिटल में भर्ती होने चाहिए थे, कहीं देखे आपने? उपराष्ट्रपति ने लास्ट में जो है किसानों के लिए आवाज़ उठाई थी, किसानों के लिए बोला था, प्रधानमंत्री की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री का विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन इतना डंका बजने के बाद भी किसानों की आय आमदनी दुगनी क्यों नहीं हुई? थोड़ा थोड़ा आप सही जगह पे पहुंच रहे हैं। मलिक साहब ने भी यही किया था। सतपाल मलिक जी का नाम मालूम है साहब आपको? सतपाल मलिक जी भी, उनका भी जमीर जग गया था, जो है। तो उन्हें लगी थी कि जब मैं ये राज्यपाल पद से हटूंगा तो गांव जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति का जमीर जग गया था, सोया हुआ था पहले उनका जमीर? सोया हुआ नहीं था, मैं तो कहूँ बिल्कुल ही उसमें चला गया था। वो ऐसी बहकी बातें करने लगे थे कि जैसे पता नहीं ये किस प्रांत से आए, किस देश से आए, इस देश की हकीकत ही ना पता। कौन से समाज से आए? कौन समाज तो भूलो साहब, समाज तो आपने बहुत वैसी बात कह दी। ये किस वर्ग से आए वो भूल गए कि मैं किसान का बेटा हूँ। इस देश में 65 से 70% किसान रहते हैं, तो उन्हें बाद में ये कुछ आया ख्याल, मुझे लग रहा है कुछ भगवान ने सद्बुद्धि दे दी कि जब मैं यहाँ से हट के गाँव जाऊँ तो ऐसा ना हो कि गांव में जो है कुछ लोग मुझे दौड़ाने लगे कि भाई तुम्हें जो है अब कैसे याद आ गई, अब गांव काहे को चले आए तुम। तो 100% मैं तो यही कहूँगा कि जो उन्होंने बात कह दी वो इन्हें चुभ गई, क्योंकि इन्हें जो है किसानों की आमदनी बढ़ाने की जो बात कही सरकार को, वो पसंद नहीं आई, कहने का मतलब आपका? नहीं, सरकार को जो उन्होंने आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि हम वायदा करें, सरकार में बैठे हुए हमारे मंत्री ने वायदा किया, पार्लियामेंट में वायदा किया है कि आमदनी दूनी कर देंगे। आप सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस पे काम क्यों नहीं हो रहा? रोड मैप क्यों नहीं बना रहे? जुमले पे जुमला क्यों फेंके जा रहे हो? भाई वो तो सरकार का हिस्सा थे। यह सरकार कुछ रोड मैप बनाती तो उन्हें पता लगता कि सरकार की ये प्लानिंग है। तो सरकार तो केवल जुमले फेंकती है किसानों के लिए। तो बस वही उनकी क्या कहना चाहिए, विदाई का कारण बन गया है। विदाई का कारण बन गया, जुमला फेंक दिया और सरकार ने भी कह दिया।
उपराष्ट्रपति को मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन अब देश के लोग उपराष्ट्रपति को ढूंढ रहे हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति जी हैं तो हैं कहाँ। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। नमस्कार।